लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओल्ड राजेंद्र नगर में मुझे एक दिन एक आईएएस एस्पिरेंट मिला। उसने मुझे एक बहुत रोचक बात कही। उसने मुझे ये कहा कि आईएएस बनने का फैसला उसने स्कूल में ही कर लिया था। जब वो 10th क्लास में था, उसने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा। 10th क्लास से ही उसने सारी रिसर्च करना शुरू कर दिया था। जब वो 12th में पहुंचा तो एक दिन उसे उसका स्कूल मसूरी की ट्रिप पर लेकर जा रहा था। मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, ये सुनते ही उसके क्लासमेट्स, उसके बैचमेट्स बहुत एक्साइटेड थे और उसे भी कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज इसलिए था और उसने खुद से ही ये कुछ कहा कि मैं मसूरी तभी जाऊंगा जिस दिन मैं लबासना को जाऊंगा। अब ये इसकी बालहट थी या आईएएस बनने का ख्वाब इतना स्ट्रांग था कि उसने 17 साल की उम्र में खुद से ये कह दिया कि या तो मैं लबासना जाऊंगा या मैं मसूरी जाऊंगा। उम्र छोटी थी लेकिन उसके शब्द उसकी उम्र से बहुत बड़े थे। वो लड़का आज भी ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यकीन मानिए वो अब तक मसूरी नहीं गया है। उसका डिटर्मिनेशन, उसका ख्वाब आज भी उतना ही मजबूत है कि या तो वो आईएएस बनेगा या वो मसूरी जाएगा। अगर वो आईएएस नहीं बनेगा तो वो जिंदगी भर मसूरी नहीं जाएगा। एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जब ओल्ड राजेंद्र नगर आता है ना, तो वो 22 से 24 साल का होता है। कब यूपीएससी की माया जाल में वो 30 का हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक ही ख्वाब, एक ही ड्रीम जो उसको रोक कर रखता है, वो ख्वाब केवल और केवल लबासना का होता है। क्या चीज़ है ये लबासना, जहाँ जाने की जिद ऐसी है कि अगर वो नहीं मिला तो हमें पूरा शहर ही नहीं पसंद है। नमस्कार, मेरा नाम साकेत झा है और आज मैं आपको लबासना के इतिहास से रूबरू कराऊंगा। लबासना में जब आप अफसर बनकर जाएंगे तो आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, लबासना कैसे चलता है, लबासना कौन चलाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक इस डॉक्यूमेंट्री को देखना। यूपीएससी क्लियर करने के बाद 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स लगभग सभी सर्विसेज को करना पड़ता है, स्पेशली ऑल इंडिया सर्विस और ग्रुप ए सर्विसेज को। अगर आपको लग रहा है कि यूपीएससी निकालने के बाद अब मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपके फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती है। 6 बजे से आपको पीटी के लिए इकट्ठा होना पड़ता है और उसका रिपोर्टिंग टाइम 5:55 सुबह होता है। उस्ताद जी टाइमिंग को लेकर बहुत सख्ती रखते हैं। अगर आप थोड़े भी लेट हो जाओ तो आपको पनिशमेंट के रूप में ग्राउंड के एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको ग्राउंड में आने से पहले प्रेजेंटेबल भी लगना पड़ता है, यानी आपकी दाढ़ी क्लीन शेव और आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। तात्पर्य ये है कि एक ऑफिसर सुबह के 6 बजे भी ऑफिसर लगना चाहिए। पीटी के बाद अब 7 बजे तक अपने कमरे में वापस आते हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है मसूरी की ठंड में वापस रजाई में जाकर नहीं सोना। 8:30 तक आप हर हाल में मेस तक पहुंचते हैं और नाश्ता करते हैं और किसी भी हाल में आप 9 बजे से पहले क्लास पहुंच जाते हैं, जो कि आप क्लास में अगर पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो फिर से आपको नेक्स्ट डे पीटी में उसकी पनिशमेंट दी जाती है एक्स्ट्रा राउंड करवाकर। 9 से 5 तक आपकी क्लासेस चलती हैं। इस दौरान आपकी 6 से 7 क्लासेस हो जाती हैं। आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं पार्ट लेने के लिए। सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, थिएटर, डीजे नाइट, शायरी, लिस्ट बहुत लंबी है। वीकेंड्स पर आपको ट्रैक पर लेकर जाया जाता है। ट्रैक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नए दोस्त बनाने की,
स्प्री द कॉ के मोटिव को कामयाब बनाने की। आप वीकेंड्स पर ऑफिसर लॉन्च पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको पूल, कैरम और बहुत चीज़ों का एक्सेस मिलता है और वहां पर आप बहुत सारे नए दोस्त और बनाते हैं। 1 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद ट्रेनीज को ग्रुप में बांटा जाता है और 1 हफ्ते के लिए हिमालयन ट्रैक पर भेजा जाता है। आप जब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ऑफिसर ट्रेनीज की जो पोस्ट देखते हैं, वो इसी 1 हफ्ते की ट्रैक की पोस्ट देखा करते हैं। बाकी लबासना में डिग्नेटरीज का आना जाना तो लगा ही रहता है। कुल मिला के एक ऑफिसर ट्रेनी हमेशा लबासना में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इस पूरे फाउंडेशन कोर्स से जो सबसे बड़ी चीज़ ऑफिसर सीखते हैं वो होता है कैरेक्टर। लबासना के मेन गेट पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है शीलम परम भूषणम, विच मीन्स कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। उसके बाद लबासना में सिर्फ आईएएस के ट्रेनी रह जाते हैं और बाकी सब अपनी स्पेशलाइज सर्विसेज सेंटर की ओर चले जाते हैं। जैसे आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं, आईएफएस न्यू दिल्ली आ जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज वाले देहरादून चले जाते हैं, रेवेन्यू वाले फरीदाबाद और नागपुर चले जाते हैं। आईएएस ट्रेनीज को उसके बाद भारत दर्शन पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें 50 दिन में पूरा भारत दिखाया और समझाया जाता है। आईएएस ट्रेनीज फिर अपने फेज 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट में एज असिस्टेंट कलेक्टर्स पोस्ट किया जाता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के लिए उसका पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ये कंप्लीट करने के बाद वो वापस लबासना की ओर आते हैं और अपने फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, जहां पर आईएएस ऑफिसर्स इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और सेंटर स्टेट के रिलेशंस को बेहतर ढंग से समझते हैं। ये सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर ट्रेनीज को आईएएस घोषित करते हैं। वैसे तो आईएएस बनने की परंपरा ब्रिटिश इंडिया से ही थी। उस समय इसको आईसीएस कहा जाता था, जिसकी ट्रेनिंग दिल्ली और शिमला के स्टाफ कॉलेज में होती थी। फिर आज़ादी मिलने के बाद साल था 1958, जब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने लोकसभा में ये कहा कि हम आईएएस ट्रेनिंग के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, और इसकी शुरुआत 1959 में मेटकाफ हाउस से हुई। बाद में इसको चार्लेविल होटल मसूरी में शिफ्ट कर दिया गया। 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया और 1973 में इसको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, जिसको आज आप लबासना के नाम से जानते हैं। लबासना को आईएएस ऑफिसर्स ही चलाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के अंडर आता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1985 तक ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता था। लबासना के पहले डायरेक्टर आदित्यनाथ झा थे। उनकी याद में एएन झा प्लाजा आज भी वहां है। बाद में जब आईसीएस आईएएस बना तो पहले डायरेक्टर बने राजेश्वर प्रसाद। अभी श्रीनिवास कति किथाला जी, जो 1989 बैच के आईएएस हैं, वो लबासना के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। लबासना में ब्यूरोक्रेट्स की 3rd फेज ट्रेनिंग भी होती है। इसको लबासना ने 2007 में शुरू किया था। 3rd फेज 8 साल पूरा करने के बाद होता है और 15 साल के बाद जब एक आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी के लिए ड्यू होता है तो उसे 4th फेज की ट्रेनिंग भी मिलती है। लबासना में जब ऑफिसर ट्रेनी पहली बार आते हैं तो पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी मिलती है और आगे ऐसा कहा जा रहा है कि लबासना में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री भी ऑफिसर्स को दी जाएगी। ओल्ड राजेंद्र नगर में जब भी आईएएस एस्पिरेंट्स को देखता हूँ कि वो इतने चैलेंजेस के साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं, इतनी दिक्कतों को देखते हुए भी वो हार नहीं मानते। कब 20 से 30 के हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। इस उम्मीद में कि एक दिन लबासना जैसी ऐतिहासिक जगह जाने को मिलेगा। नाम भी क्या खूब रखा है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जिनके नाम पर रखा है वो अपने आप में गुड गवर्नेंस के सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। एक एस्पिरेंट लिखते हैं, सपना देखा है तो मुश्किलें 1000 आएंगी,
लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब सेल्फी लबासना के साथ आएगी। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 70 दिन बचे हैं। हो सकता है अब टूट गए हो, बिखर गए हो सकता है अब आपका उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उठना तो पड़ेगा। अगर लबासना जाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो उठो, पढ़ो और लबासना को मैनिफेस्ट करो। छीन लो अपने हिस्से की खुशियां। मैं आशा करता हूं आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।